चैनल और मैं हूं रमेश। और आज हम लोग यहाँ पे जानेंगे संख्या पद्धति का अंतिम क्वेश्चन। यहाँ पे गुना भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। इसमें गुना भी करना है, भाग भी करना है, जोड़ भी करना है, घटाव भी करना है और इस पे आधारित प्रश्न है। प्रश्न 104 में दिया है कि किसी संख्या को 2 से गुना करके 16 जोड़ा जाता है। किसी संख्या को 2 से गुना करके 16 जोड़ा जाता है। प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर प्राप्त भागफल में मूल संख्या को घटाई जाती है तो शेषफल क्या होगा। प्रश्न देख रहे हैं लोग, छोटू बन जाएगा आप लोग से। लिख रहा है किसी संख्या को 2 से गुना करके, तो मान लो कौन सी संख्या है, उस संख्या को हम लोग पहले मान लेंगे। माना कि एक ऐसे लिखने दीजिए, माना कि वह संख्या क्या है, वह संख्या x है कि ना जी, x है। वह संख्या क्या है, x। और क्या करना है इसमें, उस एक संख्या में लिखा है कि किसी संख्या में 2 से गुना करने पर, यानी इसलिए 2 से गुना करने पर, 2 से गुना तो क्या हो जाएगा, x को 2 से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा कि ना जी, 2x हो जाएगा। x से गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा ना। यहाँ पे लिख दीजिए ना, ऐसे गुने x को तो 2x हो जाएगा कि ना। अब कह रहा है गुना करके 16 जोड़ा जाता है, यानी तो 16 जोड़ने पर, तो 16 जोड़ने पर, तो 16 जोड़िए तो किसमें, 2x में 16 जोड़ देते हैं, जोड़ने पर जोड़ा जाता है। अब जोड़ने के बाद जो संख्या प्राप्त हो गई, मान लीजिए जुट गया, प्राप्त योगफल को, यानी योगफल यानी जोड़कर जो आया है, योगफल को 2 से भाग देने पर। अब फिर लिखना है योगफल को, योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है। विभाजित, अर्थात यहाँ पे विभाजित हो जाएगा कि 2x प्लस 16 को 2 से विभाजित कर दे। देखिए यहाँ पे प्राप्त योगफल को 2 से विभाजित किया जाता है और फिर कर रहा है, और फिर भागफल में मूल संख्या घटा दी जाती है। यानी मूल संख्या है क्या है, जो संख्या माने है वो मूल संख्या ऊपर ला है। अब जो आप भाग दिए हैं, जो संख्या बचा है उसमें मूल संख्या घटा देना है। इसे तो यहाँ पे लिख दिए अब मूल संख्या घटाने पर, ऐसे लिख दीजिए अब मूल संख्या घटाने पर। तो मूल संख्या किसमें घटाएंगे, 2x प्लस 16 और 2 इसमें भाग देकर x घटाएंगे, इसके नीचे एक छुपा रहता है, मूल संख्या ये घटाएंगे। चलिए इसके एलसीएम लीजिए तो 2 आएगा, 2x के 2x प्लस 16 के 16, कहाँ से 1 है, 2 है तो 16 के 16, यहाँ पे माइनस है तो माइनस 1 से भागने 2 तो 2x हो जाएगा। अब क्या होगा, ये माइनस प्लस है कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 16 और 2 से भाग देंगे 16 में तो 8 आएगा, इसीलिए कहा जाएगा शेष कितना बचेगा, 8 बचेगा। दिख रहा है ना, दिख रहा है वीडियो में, थोड़ा सा दिख रहा है, यानी इसीलिए क्या बचेगा, 8 हमारा बचेगा। यानी पूछेगा कि मूल संख्या घटाई जाती है तो शेषफल क्या होगा, तो शेषफल 8 हो जाएगा। यानी पहला संख्या घटा लीजिएगा तो शेषफल 8 होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। कितनो कुछ करा, लेकिन जगह स्वभाव खराब रही उन्ना आप सुधरी। चलो गोल कैमरा, हाँ जी माफुआ वीडियो चालू बा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पे जो हमारा प्रश्न होगा कि एक प्रश्न क्या हमारा 105 होगा, 2 घनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है, यानी जो 2 घनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर क्या भाज्य 4 है, तो संख्या चुनिए, इसमें से वो कौन सी संख्या होगा। तो देखिए सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सॉल्व करेंगे, इधर से लिखते लिखते हमको आदत हो गया, इधर से लिखने दीजिए, अच्छा लग रहा है, इधर से अच्छा नहीं लग रहा। तो देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि
पहला घनात्मक संख्या, पहला घनात्मक संख्या, पहला घनात्मक संख्या, तब क्या होगा घनात्मक संख्या? ए है, क्या है? ए है। तथा दूसरा क्या है? तथा दूसरा बी है। घनात्मक का घनात्मक लिखा गया है, बी है। अब कहा कह रहा है प्रश्न में, एक के द्वारा दूसरे को भाग देने पर, एक के द्वारा क्या करते हैं? दूसरे को भाग देते हैं। तो चलो भाई बी में एक के द्वारा दूसरे को भाग दे दिए, ठीक है। तो भाग देते हैं, तो भाग देने पर भाज्य क्या आता है? 4 आता है, भाज्य 4, तो भाज्य 4 हो गया। अब एक के हल कर दो, एक नीचे एक छुपा रहेगा, बाइसियम कर देंगे हम लोग, दम चीर फाड़ के तरह बनाना है। तो देखो ए क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा? 4a हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब क्या कर रहा है दूसरा प्रश्न में कि दो घनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है। अंतर कितनी है इनकी? अंतर कितनी है? तो a माइनस बी को घटाते हैं तो अंतर हम लोग का कितना आता है? 72 आता है। तो a के जगह पर a रहेगा, b के जगह पर 4a रहेगा, बराबर 72 रहेगा, ठीक है। तो ये 4 आए घट कर -3 आएगा, बराबर 72 होगा कि ना जी। लेकिन कुछ गड़बड़ हो रहा है का जी? अंतर है यहाँ पे जो माने हैं लोग, तो माइनस में नहीं आना चाहिए था, क्योंकि माइनस में तो आंसर नहीं दिया है। 3 से घटाएंगे तो 24 दिया 72, a के बराबर -24, यही कंफ्यूज कर दे रहा है। माइनस नहीं आना चाहिए, अंतर कह रहा है। कहाँ गड़बड़ हुआ? दो घनात्मक संख्याओं का अंतर 72 है तथा एक के द्वारा दूसरे को भाग दिया जाता है, एक के द्वारा दूसरे, यहाँ पे बी ए बटा होगा, सॉरी ए बटा बी होगा। इसको बाइसियम कर देंगे हम लोग, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 से ए हो जाएगा, इसे ए हो जाएगा, तो ए बराबर 4b होगा। अब जहाँ ए बराबर है तो यहीं पर रख देना है हम लोग को। क्या? चलो यहाँ पे हम लोग को छोटू रख देना है कंची, ए के जगह पर 4b माइनस एगो बी बराबर 72, यहाँ पे रख देंगे। 72 घट जाएगा तो 3b बराबर 72, b यहीं पर आ जाएगा। 72 में 30 से घटाएंगे तो 24 दिया 72, इसलिए b का मान कितना आ जाएगा? हम लोग का b का मान 24 आ जाएगा। और समीकरण जो बना था इसमें, ये वाला समीकरण में क्या करेंगे लोग? b का मान रखेंगे, तो b का मान रखेंगे तो a इक्वल टू 4b है, 4 के जगह 4 और b के जगह रख देंगे 24, 24 को गुना करेंगे, चच्चू का 16 हाथ बचा 4, भले चच्चू का 16 हाथ बचा 1, 4 दूनी 8 1 9, 96 हुआ। तो हाँ 96 बी नंबर ऑप्शन में दिया है, ठीक है। यहाँ पे गड़बड़ क्यों हुआ था? देखिए एक के द्वारा दूसरे को भाग दिया जाता है, एक के द्वारा। तो एक जो हमारा है ए है और दूसरा क्या है? बी है, तो बी से इसमें भाग लगाएंगे तो अब जाकर हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न को देखेंगे। यहाँ प्रश्न संख्या हमारा 106 में है कि एक पार्टी में दादी, पिता, माता, 5 पुत्र, उनकी पत्नियां तथा प्रत्येक के 2 पुत्र और 1 पुत्री है, वहाँ कुल कितनी महिलाएं हैं? यानी महिलाओं की संख्या जानना है आपको और बताना है। यह प्रश्न आरआरबी चंडीगढ़ परीक्षा 2004 में प्रश्न को पूछा था। 2004 में आरआरबी का चंडीगढ़ का एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा था। और इसका आंसर बनाने के लिए यहाँ पे गुना भाग जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखिए, एक पार्टी है, मान लीजिए कौन पार्टी है? कांग्रेस पार्टी है, चाहे बीजेपी है, चाहे लालू जी के आरजेडी पार्टी है, ठीक है। और इस पार्टी में क्या कर रहा है? दादी है। तो पहला महिलाएं लिखी, महिलाएं। तो एक दादी है, दादी कितनी है? एगो। उसके बाद पिता, माता, तो माता एगो हुई, माता कितना है? एगो माता है। उसके बाद 5 गो पुत्र है, पुत्र कितने हैं? 5 गो। तो उनकी पत्नियां कितनी होगी? सबके प्रत्येक के कहोगे पत्नी होगी ना जी। कह रहा है 5 पुत्र हैं, उनकी पत्नियां। तो 5 गो पुत्र के 5 गो पत्नियां भैली लो,
निया। पिता के संग है, पिता है तो उनकी माता है, तो खाली औरत लोग को जो ना है तो ये माता हो गई, पिता के वाइफ माता हो गई, आज एगो दादी बढ़ल बड़ी, आ पुत्र वालों 5 जना, उनकर 5 गो पत्नियाँ हो गई, ठीक बा। प्लस कर दीजिए। अब कहता है प्रत्येक के 2 पुत्र है, यानी है पत्नियाँ है लो चाहे पुत्र है लो, उन लोग के 2-2 गो लड़का है लो, तो लड़का को नहीं बताना है। और एक पुत्री है, प्रत्येक के 1-1 पुत्री है, तो पुत्रिया कितना हुई लो? 5 गो पुत्रवा है लो कौन की, तो यानी 5 गो पुत्रिया हुई लो। पुत्री कितने हुई? 5 गो। और सब महिला का ही जोड़ना था, तो देखिए 1 गो 1 गो 2 गो 2 गो 5 गो 7 गो 5 गो 12 गो, कितना हुआ? यानी 12 महिलाएं हो गए। और किसी घर में 12 गो महिला हो जाए तो घर को पूरा हिला के रख देगी लोग 12 में मिल के, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर को।